कहा कि कभी कभी हमारी दोनों स्वर खुले नहीं रहते, तो उसके लिए क्या करें हम? जो आपका सांस रुका रहता था, किसी का एक स्वर चलता था, ये दोनों स्वर चलने लगेंगे। हाथ पूरे ऊपर, यहाँ का जिस उसके पास में कान नजदीक लेके गई तो उसने उसका सारा कान खा दिया, चपड़ दिया। हाँ, लड़के ने। कहने लगा माँ बस यही तो गड़बड़ कर दी। जिस दिन मैं स्कूल में से पहली बार पेंसिल चुरा के लाया था, अगर लगे पहले मुझे देखे ऐसे ले जाना है दोनों तरफ, आप अपने पैरों को पहले यही ऐसे चला दें ऐसे की तरफ। अब उसके बाद में यहाँ देख लो, ये ऐसे शुरू होना कदम ताल से ऐसे करिए। पेट को टाइट रखे। डायफ्राम के लिए, पेट के लिए, कंधों के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दोनों पैर मिला लेंगे, चप्पू चलाएंगे। आज यहाँ पे हाथ लिया हुआ और यहाँ से इस तरह से आगे पीछे की ओर, पूरा शरीर आगे पूरा पीछे। ऊपर की ओर ले जाते हुए, जैसे नाव वाले करते हुए देखा हो आपने। 5 बार विपरीत। रुक जाए। अब करेंगे दायां पैर मोड़े, बाएं पैर के बाहर रख ले, बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर, घुटने के बाहर कोहनी, और अपने आप को ठीक सीधा करें। मेरुदंड को पहले गर्दन को घुमाते पीछे की ओर। शुगर के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। जिसका शुगर बढ़ता है खाने के पहले कर ले इसे 5 मिनट। वापस पैर सीधा कर दे, बायां पैर दाएं घुटने के बाहर सीधा करें अपने आप को इस तरह से ऐसे। फिर इसके बाद में यहां से सांस भरते हुए कोहनी को ले आवे। चेस्ट को ना दबने दे इस एक्सरसाइज में। दूसरी तरफ गर्दन घुमाते, देखो कितना ट्विस्ट होगा अब पूरा का पूरा शरीर। वापस पैर सीधा। अब बाएं पैर को यहां मोड़ेंगे, अर्ध मतस्येंद्रियासन। दाएं घुटना यहां, बाएं हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए। फिर कोहनी को यहां लगा दे। अगर शुरू में नहीं लगती तो ऐसा वो हाथ उठा सकते हैं, ऐसा जिसका लगता है ठीक है ऐसे कर ले। ये हाथ पीछे और इसको यहां से पकड़ने का प्रयास करें। शुरू में नहीं पकड़ा जाता तो कोई बात नहीं। अब पहले गर्दन को पीछे घुमाते, फिर पूरे शरीर को ऊपर से ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे। वापस पैर सीधे, दूसरा पैर बदल लो। ऐसे भी पकड़ सकते हैं इसको यहां से। सीधा। अब यही से करेंगे आज प्लैंक आसन। याद है प्लैंक? यहां आ जाए, यहां आने के बाद में इस पैर को सीधा कर देंगे यहां, और ये पैर भी इसके साथ मिला दे। ऐसे ना, ऐसे नहीं उठना। यहां देख लो, पहले ऐसे नहीं उठना, बिल्कुल जैसे तख्ता होता है ना। अपने नितंबों को नहीं चलाओ, बिल्कुल सामने खींचो गर्दन को और खींचो। नहीं आए अभी। योगेंद्र सिंह ऊपर करो थोड़ा सा। योगेंद्र सिंह आप भी ऊपर करो थोड़ा सा। नीचे लाओ, नीचे। गर्दन को आगे खींच लो अपना आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस
घुटनों पर आ जाए, विश्राम कर ले शशक आसन में। पेट के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है प्लैंक। पेट की कोर को बहुत अधिक मजबूत करती है। ढीला छोड़ दे शरीर को, माथा लगाने के बाद में घुटनों में फसला आसान मत समझना इसको। गर्दन ऊपर उठाओ, घुटनों पर आ जाओ। ये जो है ना, अब कोहनियों को यहां से ऐसे मिला के ऐसे, और फिर उसके बाद में पैर को सीधा करेंगे यहां, दूसरे पैर को भी ले जाए। अब आपको पेट को खींच कर रखना अंदर और गर्दन को आगे की ओर निकाल दो। पेट को खींच कर रखो पूरा, नीचे नहीं जाना है बिल्कुल भी। पंजों पंजों पर आओ और खींच कर रखो पैरों को, खींचो और गर्दन सामने। 1 2 3। कोई बात नहीं अगर नहीं हो जाता शुरू में, कोई बात नहीं, कठिनाई ऐसा मत करो। हाँ 4 5 6 7 8 9 10। शशक आसन में विश्राम। हाथ में सुबह वैसे चल जाएगा काम है, ऐसे नहीं चलने का। हाँ बहुत कठिन एक्सरसाइज है, इतनी आसान नहीं है। अगर आपने समझ लिया हो गया। सीधे बैठेंगे, हाथों को खींचते हुए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर यही आ जाओ ऐसा। अब क्या करना है, पैर के पंजे यही मिले रहेंगे। पहले मुझे देखा ऐसे ले जाना है दोनों तरफ, हाथ नहीं मुड़े। ये पूरे शरीर को मोड़िए, पंजों पे, हाथ के पंजे, पैर के पंजे, इस पे चलेगा पूरा शरीर। पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें। गुड। वापस फिर शशक आसन में। अब यही से करेंगे कैट एंड काउ पोज। आ जाए, दी बेस्ट एक्सरसाइज है। कभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ने की जीवन में। क्या करें, श्वास भरे, गर्दन ऊपर, कमर नीचे, फिर श्वास को छोड़े, पूरे कमर का कुबड़ सा ऊपर की तरफ निकाल दो। ये गड़बड़ हो रहा है, सबका गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ये जो हाथ है ना, ये कंधों के नीचे रहने चाहिए और ये घुटने कुल्लों के नीचे। इतना बस, ऐसा नहीं, ध्यान नहीं लगाने, यही के यही बस ऐसे चल। यह कमर को नीचे छोड़ो, बिल्कुल ढीला करके, बिल्कुल ढीला छोड़ दो। सारे दर्द यहाँ के जितने हैं ना, सारे अपने आप ऑटोमेटिकली दूर होने लगेंगे। छोड़ते, पेट को सिकोड़े, बिल्कुल नाभि को रीढ़ की हड्डी से मिलाने का प्रयास करें। गर्दन को नीचे ले जाए, श्वास भरते हुए फिर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। पेट को पूरा चिपकाने का प्रयास करें, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। यही साहब क्या करेंगे, दायां पैर मोड़ ले, इसका पंजा बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ, यहीं से सीधा कर देंगे। ऐसे ऐसे सीधा करो, देख लो। फिर यहीं से मोड़े, मोड़ने के बाद में इस घुटने को नासिका के पास में लाना है, ऐसे। यहां देख लो, पैर को नीचे नहीं ठिकाना, यहां देखो, पहले यहां, वापस ऐसे मोड़ के फिर सीधा करें। फिर दूसरी बार 3 बार करेंगे एक ही पैर से, मोड़े, फिर सीधा कर दे, फिर मोड़े, घुटने को टच करने का प्रयास करें नासिका से, वापस धीरे से नीचे। दूसरा पैर मोड़ेंगे, बायां पैर, पंजे को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें, सीधा करते हैं वहीं पे, वापस फिर ले जाते हुए ऐसे, फिर वापस मोड़े, सीधा करता है, वापस
वापस 3 बार कर देंगे। अब दाएं पैर को फिर मोड़ेंगे, दायां पैर मोड़ ले, पंजा ऊपर सीधा कर दे। अब बाएं हाथ को बैलेंस बनाते हुए आगे की तरफ ले जाए, हाथ पैर को विपरीत दिशा में खींचना है, खींचो पूरा जितना भी खींच सकते हैं, सारे शरीर की कान से निकल के बगल होगी। वापस पहले हाथ फिर पैर, इसके बाद में बायां पैर, बात मत करो इसमें गड़बड़ हो जाएगी। पैर को सीधा करे, बैलेंस बनाने का प्रयास करें, हाथ सीधा खींच दो पूरा, पैर को भी रात को विपरीत दिशा में। वापस फिर शशक आसन में विश्राम करेंगे, ढीला छोड़ते शरीर को, हाथों को आगे की तरफ टाइट ना रखें, थोड़ा ढीला कर लें अपनी तरफ को, कोहनियों को खिसका लें। ये नीतम अपने एडियो पे से मत उठाओ बिल्कुल भी, ऐसे बैठ, बहुत बढ़िया आसन है, सब दर्दों को दूर करता है। इन्हें एक बार समझाओ, घुटनों में फासला करो, कोई नहीं होने लगेगा, शुरू में देख का हो जाएगा, कोई नहीं, ज्यादा ध्यान ना दो। आ जाओ योगेंद्र सिंह, आ जाओ, शुरू में अगर नहीं होता कोई नहीं, कोई समस्या नहीं। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, यहां आ जाओ पहले, अब पर्वत आसन में जाएंगे। पर्वत आसन का मतलब है पंजे दोनों एक साथ और पूरे शरीर को पीछे की तरफ खींच देंगे, ऐसे। हाँ, एडी टिका देनी, गर्दन नीचे। उसके बाद में जो दायां पैर है ना, दाएं हथेली के बाहर जाएगा, इस तरह से देख लो यहाँ, ये वापस ले जाओ, फिर बाएं पैर को, ये वेरी गुड। यहां से देखो आप ऐसे ना, यहां देखो जैसे यहां लिया है, तो अपने पैर को पीछे देखने की कोशिश करो, ये वेरी गुड। वापस फिर दायां पैर, बारी बारी से दायां पैर और बायां पैर बदलते रहो। अब देखो ना, तो सर्दी है ना गर्मी है, आसन पूरे जम के करने हैं बाहर निकलने से भी पहले, ऐसे थोड़ा ही चलेगा काम। यही से फिर विश्राम कर लेंगे, चूंकि आपको थकान ज्यादा हो रही है आजकल। हाँ, शशक आसन में विश्राम करें। ओम, अब की बार पहाड़ पे चढ़ने की तैयारी करनी है आपको, है? पहाड़ पे चढ़ना है, यहीं आ जाओ, कैट एंड काउ पोज में, फिर पर्वतासन में चले जाओ। अब उसके बाद में देखो, आप अपने पैरों को पहले यहीं ऐसे चला दें, ऐसे चलाओ, केवल पंजों पर, पंजे रेडी जाने आगे पीछे, ऐसे देख लो मुझे पहले, यहाँ देखो, यहाँ देख लो ऐसे। फिर उसके बाद में ये जो पैर है ना, दायां पैर यहाँ बीच में लाना, फिर इसे वापस ले जाओ, फिर बायां पैर आगे, फिर दायां, वापस। अब पेट को खींच कर रखो, पूरा पेट खींच कर। अब हाथों में फासला कर लो थोड़ा सा बाहर की तरफ। अब उसके बाद में यहाँ देख लो, ये ऐसे शुरू होना, कदम ताल से ऐसे करिए, पेट को टाइट रखे, ये वेरी गुड। चलिए, पैर को पूरा पीछे जाने दे, चलो शिवाजी जी, रुको मत, देखना नहीं है, यहाँ दर्शक नहीं है, सारे करने वाले हैं, करो जो कुछ भी है, करो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, चलते रहो, मंजिल बहुत दूर है अभी, पूरे झटके के साथ में, ले बच्चा के साथ में चलते रहो, उछल के लाओ। हाँ, वेरी गुड, रुक जाइए। अगर हम एक्सरसाइज करें, पसीना ना आए तो कोई फायदा नहीं है,
पसीना आना जरूरी है। घुटनों पे आ जाइए, घुटनों पे। और सारी एक्सरसाइज घुटनों की करेंगे। दोनों हाथ यहां बांध ले, गर्दन को पीछे। छत की तरफ देखना, धीरे से वापस। अगर किसी को चक्कर आवे तो धीरे से नीचे बैठ जाना। आप करेंगे उष्ट्रासन। दोनों हाथ खोल ले, श्वास बढ़ते हुए हाथ ऊपर। इसके बाद में अब आप अपने कंधे से इधर घूम जाइए और यहाँ घूमने के बाद में अपनी एडी पकड़ लीजिए, दाएं हाथ से दाएं एडी, और यही रहेंगे, आगे नहीं आना। गर्दन को जितना पीछे रखोगे उतना ही ज्यादा लाभ होगा। और यहीं से बाएं हाथ को घुमाते हुए ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ आ जाए। अब चेस्ट को भी खोल दे और इसको दूसरी एडी को पकड़ ले, गर्दन को पीछे। ये कूलने का प्रयास ना करे कोई, ये कूल को धीरे से वापस है। हाँ, फिर शशकासन में विश्राम कर ले। शशकासन एक विश्राम के लिए है ज्यादातर। धीरे से वापस। पेट के बल की काफी एक्सरसाइज होगी। पैरों को सामने लिया, बस पैरों को सामने लिया। आप यूं कहोगे ज्यादा जोर पड़ गया, लेट जाओ जा। पैर फैला ले। यही से करना है पूरे शरीर के लिए सर्वांगासन। हथेलियां नीचे की ओर, घुटने मोड़े या फिर पैर को सीधे करते हुए ऐसे, फिर यहीं से घुटने मोड़ते हुए वापस ले आएंगे और पंजों को पिछली तरफ ले जाते हुए ऐसे यहाँ उठा दे। देख सकते हैं यहाँ इधर कूलना नहीं है। गर्दन को ढीली करते, कंधे ढील। यहीं से करेंगे मत्स्य आसन, फिश पोज। कोहनियों पर आ जाए, इसका काउंटर पोज है ये, यहां ऐसे आगे, गर्दन को पीछे लुढ़का दे, पेट को कमर को ऊपर उठाने का प्रयास करें। कोहनियों को धीरे धीरे नीचे ले जाते हुए सिर का पिछला भाग आसन से लगा दे, धीरे से। अब हाथों को भी पीछे ले जाते हुए पंजों का सहारा देते हुए सिर को और अपनी तरफ खींचे। गर्दन और बीच का भाग धड़ पूरा ऊपर उठेगा। हाथों को अपने पेट पे या थाई पे रख सकते हैं। पूरा श्वास भरे। थायराइड के लिए, चेस्ट के लिए, रिब्स के लिए, डायफ्राम के लिए, कोहनियों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। पूरा वजन आपका एडियो पर, नितंबों पर और सिर के पिछले भाग पर कोहनियों को होना चाहिए। श्वास बढ़ते रहे। धीरे से हाथ पीछे ले जाते हुए गर्दन को सीधी कर देंगे। गर्दन को दाएं बाएं घुमा दे, जो तनाव आया वो दूर हो जाएगा। 4-5 बार इधर उधर। आज यही से करेंगे। पहले धनुरासन, दोनों पैरों को मोड़ ले, घुटना मोड़ ले, हाथों को फिर पीछे ले जाए, कानों की सीध में। श्वास को भरे और उसके बाद में अपने घुटनों को आगे की ओर ले जाते हुए पहले शरीर को, पहले अपनी गर्दन को पीछे मिला ले थोड़ा सा, ऐसे यहाँ कर ले, यहाँ। और इसके बाद में आप उठने का प्रयास करेंगे। ऐसे उठ जाओ। जितना भी उठ सकते हैं। बहुत बढ़िया वीना बेटी, बहुत बढ़िया कर रही है। वेरी गुड।
हाँ बहुत बढ़िया रे, वाह। हाँ पीछे भी ये अच्छा कर दिया, नीचे आ जाएंगे धीरे से नीचे। हाँ देखो सवाचंद जी के लिए भी क्लैपिंग कर दो इसमें, और बीना ने सबसे बढ़िया करा, इसके लिए भी क्लैपिंग करो। बहुत बढ़िया। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अगर शरीर में रहेगी तो बीमारी नहीं आएगी। जब हम धनुरासन करते हैं ना तो हम अपने दोनों इसको, इस पैर को बैलेंस कर देते हैं, पसीने दे देता है। आपने देखा जल की जो क्रिया है ना, जल जब ऊपर उठता है तो इसी तरह से जल की क्रिया से ये ऊपर उठता है। अगर शरीर में लचक ना हो तो बेकार हो जाता है शरीर। जैसे ही बैठे ना, आपने देखा कि कभी कभी हमारी दोनों स्वर खुले नहीं रहते, तो उसके लिए क्या करें हम, दाएं स्वर को बंद करके और बाएं से 3 बार श्वास को खींचेंगे, 3 ही बार छोड़ देंगे बिना आवाज के। अब यही क्रिया दाएं स्वर से करें। हाँ, दाएं खोल लेंगे ना, बायां बंद रहेगा। मोटी लगा रखिएगा, मच्छर को नहीं नुकसान देगी, अंदर फेफड़ों तक पहुंचेगा ना सांस, बाहर कर दे, हाँ बाहर फेंक दे। चलो कोई बात नहीं, एक दिन की बात रह रही है, तो इसके बाद में बाहर बैठने लगेंगे। अब इसके बाद में दूसरी जो क्रिया है वो बाएं स्वर से लेंगे और दाएं से बाहर छोड़ देंगे 3 बार, फिर दाएं से लेंगे 3 बार, बाहर छोड़ देंगे। पूरा श्वास भरे, बायां बंद कर ले, दाएं से बाहर छोड़ दे, फिर दाएं स्वर को तुरंत बंद कर ले, फिर बाएं से खींचेंगे, यानी बाएं से खींचना है 3 बार और दाएं से छोड़ देना है। हाथ उठा ले। अब इसके बाद में फिर दाएं स्वर से भरना है, बाएं से छोड़ देना है। बाएं को तुरंत बंद करें, दाएं से ले, बाएं से बाहर, दाएं से भरे, बाएं से बाहर। अब आपके दोनों स्वर खुल चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम बाएं से भरेंगे, दाएं से निकाल लेंगे, फिर दाएं से ही भरेंगे, बाएं से निकाल लेंगे 3 बार, 3 राउंड में करें। पूरा श्वास भरेंगे, बाएं से शुरू किया था, बाएं पे ही समाप्त करना है। रुक जाए। अब करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। अब हमारे स्वर खुल चुके हैं, बायां स्वर बंद कर ले और 15 की गिनती गिनते हुए
ऐसे श्वास को जल्दी जल्दी लेना, बाहर छोड़ना है। मुंह की, चेहरे की आकृति ना बिगड़ने दें, पूरा श्वास भर ले। ध्यान रखना हमेशा, जिस ऑर्गन की एक्सरसाइज चल रही है केवल उसी को हिलाना है और बाकी में बिल्कुल स्थिर रहेंगे अपने स्थान पर। अब जो है दाएं स्वर बंद कर लीजिए, बाएं से श्वास भरेंगे। 15 की गिनती गिनते हुए श्वास को बार बार छोड़ना लेना है। रुक जाएंगे। इसके बाद अब की बार बिना हाथ लगाए हुए दोनों स्वरों से भरेंगे, दोनों से छोड़ेंगे। 15 की गिनती गिनते हुए पूरा श्वास भर ले। अब करेंगे भस्त्रिका। दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर। अभी आप देख रहे होंगे जो आपका श्वास रुका रहता था, किसी का एक स्वर चलता था, ये दोनों स्वर चलने लगेंगे। जैसे ही दोनों स्वर चलेंगे तो आपके एक हिस्से में भारीपन समाप्त होने लगेगा। पूरा श्वास भरे, पूरा बाहर छोड़े, हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेलियों पर दबाव रखें। तीस से पहले ना रुके, हथेलियों को दबा के रखेंगे। रुक जाएं, शांत बैठेंगे। केवल आती जाती श्वासों का ध्यान करें। श्वास को लेना नहीं है, ना छोड़ना है, केवल निहारना है, देखते रहिए। ओम। दोनों मुट्ठियां सामने बंद करेंगे। हाँ, प्रवाती पहले से गई। श्वास बढ़ते हुए, छोड़ते हुए। ध्यान मुट्ठी को बंद करने में, खोलने में लगावे। चलते रहे। सवाचन बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो भाई। वास्तुभार जी और भी बढ़िया कर रहे हैं, चंचल जी भी बढ़िया कर रहे हैं। करते रहो, बंद मत हो, बंद मत हो इसको। यही तो बेस्ट एक्सरसाइज है। हाथ पूरे ऊपर, यहाँ का जितना बढ़ा हुआ पेट है कुछ दिन के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाथ ना ज्यादा मोटे रहेंगे, ना बारीक, मजबूत होंगे, कंधे मजबूत होंगे। करते रहो, रोको मत।
रुक जाएंगे, शांत बैठे। हाथों के कंधों के सारे दर्द दूर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सबके सब ठीक होते हैं इससे। चेस्ट शुद्ध होती है, रिब्स मजबूत होती है। ये जो क्रिया है ना, इसमें एक ही बात का ध्यान रखना, यहां तक तो सांस बढ़ रहा है, एक बार बढ़ने के बाद में केवल छोड़ते रहना है उसको। आवाज यहां से आएगी, एक बार देख सकते हैं जिसका अभी गलत हो रहा है। पूरा सांस भरूंगा मैं यहां से, फिर क्या करना, पेट को आपको ना हिलाना है ना अंदर खींचना है, पेट ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। ये जल्दी मत करिए, जैसे घड़ी की सेकंड की स्विच करती है ना, टिक टिक टिक, इससे तेज नहीं जाना है। सुभाष जी बहुत ही बढ़िया करने लगे। बढ़िया, जोर मत लगाओ। दोनों जबड़ों को सटा के बंद रखो, ऊपर नीचे के दांत को बीच कर रखो। बीच में अगर सांस चढ़ने लगे दोबारा फिर सांस लेके शुरू कर दे। रुक जाएंगे। बहुत से तो हमारे यहाँ ऐसे है, बार बार आंख खोल के देखते रहे कि अल्लाह देख के अब कभी बंद हो के। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। सांस को कहाँ, पेट में भरना है। पेट में भरने के बाद में पेट को फुलाएंगे, उसके बाद में खाली करके बिल्कुल पेट को चिपकाने की कोशिश करेंगे। और फिर ये जो यहाँ के आपकी साइड की कोर है ना, जब ये उभर जाए, जब उसके बाद में जब ऐसे ऐसे करना, आगे पीछे श्वास को पहले भरे, जीभ को मोड़ के ऊपर के तालू से लगा ले। मूल बंद लगा के रखेंगे। अब धीरे धीरे चलाइए पेट को। बिल्कुल ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्वाभाविक क्रिया है। पूरा श्वास भरेंगे, यहाँ के हथेली को पूरा दबा दे लो सांस को छोड़ने से पहले। फिर उसके बाद में पूरा श्वास बाहर खाली करने की कोशिश करें। पेट को अंदर खींच लीजिए, रोक कर रखो वहीं पे।
अपने आप एक ही सेकंड में, कुछ सेकंडों में यहां से पेट आगे आएगा। फिर उसके बाद में जब शुरू करना है, काम को आसान करो, कठिन मत करो। अब करेंगे प्लावनी प्राणायाम। चमत्कारिक क्रिया है पेट को कम करने के लिए। सतीशा कैसा लग रहा? हो गया पेट कुछ कम? आधा हो गया। चलो श्वास भरे। फिर मैं कह रहा हूं हाथ बिल्कुल गलत मारते हो, गलत मारोगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब एक्सरसाइज गलत करते हो। देखो ये जो हाथ है ना हमारे, ये चलने चाहिए यहाँ से, ऐसे यहाँ से ढीले छोड़कर, और जब रुक पिटोगे ना तो पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे करना, ऐसे। यहाँ पहले श्वास भरो, ये ऐसे। जल्दी जल्दी काम को खत्म करने की कोशिश न करो। दाएं बाएं, डॉक्टर साहब हाथ को लचक दो। उर्ला हाथ लचक नहीं ले रहा आपका, कम ले हुए है। कुम्हार कभी भी अपने बर्तन पर ज्यादा जोर से चोट नहीं मारता, लयबद्धता के साथ में। इसी वजह से बर्तन मजबूत बनते हैं। नाभि के नीचे पेड़ों का भाग, यही तो है सारी गड़बड़। बैठ जाइए। अभी यहाँ इसको मल दिया करो थोड़ा सा, क्योंकि मालिश करिए ना हल्की हल्की सी, ऐसा कर लो। दाएं बाएं, उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव है। बैठ जाइए नीचे। क्या हुआ? सीधे बैठेंगे। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम वैसे कर चुका हूं पहले, जब मैंने शुरू में समझाया। हाँ उसको छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम के, हाँ भ्रामरी करेंगे शीतली के साथ में। हाँ दी बेस्ट आसन है, नहीं रहेगा बीपी, हाई बीपी को ठीक करने की। अब क्या करें, इसमें थोड़ा ध्यान रखो, यहां से आवाज बढ़ रही है, सामने से नहीं। ओम। अभी आपने देखा जैसे मुंह में थोड़ी खुश्की आई, तो हम यहां से श्वान क्रिया करेंगे। श्वान क्रिया का मतलब है, एक बार देख लेंगे मुझे,
जीभ को बाहर निकाल देंगे। और जैसे कुत्ता आपने देखा जल्दी जल्दी सांस लेता है ना, कैसे जीभ को नहीं हिलाना, जीभ को बाहर निकाल लिया। जीभ को वहां का वहीं रोकना है, जीभ को वहां का वहीं रोकना है। फिर देखो कितनी ताजगी आ गई कभी। अच्छा कोई बात नहीं, अभी सब सही करने लगेंगे ना फिर बनवा देंगे। पहले जीभ को बाहर निकालिए कुत्ते की तरह से। आई ठंडक। कुत्ता देखो गर्मी तो मानता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। खैर एक बात है सुभाष जी, अब आप जो है हकदार हो गए मिठाई खिलाने के लिए सबको। हाँ चूंकि आप में जबरदस्त परिवर्तन देख रहा हूं मैं। क्या चाल थी आपकी यहाँ आने से पहले? क्या दुकानवाड़ी खाओगे, घरवाड़ी खाओगे? वो तो वहाँ जो है जब बंद से बनवाओगे तो फिर वैसे वही बात है। हाँ चाल बता दो ना, क्या चाल बता रहे था? अच्छा चाल बड़ी खराब थी इनकी। हाँ सही कह रहे हैं ये तो हमारे योग वालों ने सबने देखे है। सुभाष चंद्र जी की 4 महीने पूरे हो गए। और एक बात और इनकी सबसे बड़ी मैं बताऊं, ये सबसे पहले आने वाले साथ हैं। 3 महीने में सारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। और जो 90 दिन एक बार प्राणायाम योगाभ्यास को योगासन को करने लगता है ना, उस पे फिर सारी जिंदगी छूटते भी नहीं है। 90 दिन का पूरा कोर्स है। बस ये सबसे पहला है, सबसे पहला है। जब हम आए नहीं वो आपका थोड़ा दोनों पैर लगा के नहीं, बहुत मेहनत है। सविता के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो गया। ऐसा है देखो, हर व्यक्ति के पीछे हर व्यक्ति की कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं देखना मात्र शक्ति खड़ी रहती है। कहीं ना कहीं देख लीजिए, अगर किसी की औलाद सुधरती है तो उसमें बाप का इतना रोल नहीं होता जितना मातृत्व का होता है। और अगर फिर कह रहा हूं मैं, देखो ध्यान से सुनना, अगर किसी की औलाद में खराबी आई, बिगाड़ आया, तो इसका मतलब अल्टीमेटली सारा का सारा दोष मां को होता है। मैं कभी किसी को नहीं देता दोष। आपने वो कहानी सुनी, फिर दोबारा आज रिपीट करता हूं। किसी व्यक्ति को चोरी के जुर्म में, बड़ी चोरी की थी पहले जमाने में, वहां तो बख्श सुनने का कोई काम ही नहीं था, मृत्यु दंड दिया गया। जब मृत्यु दंड का समय आया तो आपने देखा जेलर पूछता है, हाँ बताइए आपकी कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई चॉइस है? कहना जी और तो कोई चॉइस है नहीं। कहना खाने पीने की हो, कोई चीज देखने की हो, जाने की हो? कहना नहीं कोई तमन्ना नहीं है, केवल आप मतलब मेरी माँ को बुलवा दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। जेलर ने आदेश दिया तो उसकी माँ आ गई। आने के बाद में वो देखते उसको रोने लगी। वो सीखचू में था, आई मां, तो उसने कहा कहना देखो मां रोने का तो कोई लाभ है नहीं अब, चूंकि मृत्यु दंड तो मुझे मिल चुका,
फांसी तो मुझे जरूर लगेगी, लेकिन एक बात मेरी कान की सुन ले। तो वह नजदीक क्यों गई? उसने कहा कहला नहीं, यह बात तो मैं कान में ही कहूंगा, चूंकि कान की बात है। तो जैसे ही वो उसके पास में कान नजदीक लेके गई तो उसने उसका सारा कान काट दिया, चपड़ दिया। हाँ, लड़के ने। उसने कहा कहने लगा अरे बेटा मैं तो तेरे लिए जीती रही, तेरे लिए ये सब कुछ करा। कहने लगा माँ बस यही तो गड़बड़ कर दी। जिस दिन मैं स्कूल में से पहली बार पेंसिल चुरा के लाया था, अगर तू 2 थप्पड़ मेरे मार देती या 1 थप्पड़ मार देती तो मैं आज इतना बड़ा चोर डाकू नहीं बनता। मैं कभी किसी को दोष नहीं देता। अगर घर के किसी के बच्चे सुधर रहे हैं ना तो वो माँ के कारण है। बाप कुछ नहीं करता, सुबह ही बाहर निकल जाता है। आपने देखा, देखो कितनी कमी हमारे घरों में आ चुकी है। अब हम अपनी बहुओं को भी या अपनी बेटियों को मना नहीं कर सकते, वे रेडीमेड चाहती है सारी चीजें। जितने डिब्बे पैक्ड फूड है, डिब्बा बंद वस्तु है, सबसे ज्यादा घातक है। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों के इतने बड़े बड़े पेट है, अभी से उनको टेंशन होने लगी, अभी से उनको हार्ट प्रॉब्लम है, अभी से उनको ब्रेन की प्रॉब्लम है। क्यों है? चूंकि जो माँ है ना, फिर आप कहोगे उनका निकम्मापन है, वे खाना बना के देना नहीं चाहती। क्या करती है? रेडीमेड में ज्यादा बाजार से ब्रेड ले आए, ब्रेड लाने के बाद में क्या हो, सिखाई कुछ करना ही नहीं, हाथ तो उसमें करने नहीं, आटे गूंथने में तो हाथ भी भिगोने पड़े। अब करेंगे उज्जैन प्राणायाम। बहुत गले खराब है लोगों के। क्या करें? श्वास को यहीं तक भर ले और जैसे इसकी आती है ना, पहले धीरे धीरे कंधे नहीं उठाने। गले की क्रिया है तो गले की होनी चाहिए बस। लंबा खींचो, और लंबा खींच के रोक दो। ठोड़ी को कंठकूप में लगा दे, सांस को रोक ले। दाएं स्वर बंद करते हुए बाएं से बात छोड़ दें। अब करेंगे सिंगर्जना। हाथों को जैसे यहां है ना, यहीं से ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे, और जब रखिए यहां, पूरा वजन आपके हथेलियों पर आ जाना चाहिए। श्वास बढ़ते ऊपर ले जाएंगे, जीभ को बाहर निकालें। फाड़ के देखना, खोल के देखो। गला मल ले। यहीं से श्वास बढ़ते हुए लेंगे। 3 बार। एक बार और। हथेलियों के साथ में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। भला बीमारी क्यों रहेगी शरीर में?